फिर से अपने पैनल का रुख कर लेते हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनार्दन मिश्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। जनार्दन जी, अभी मैं आपके पास आता हूं, चूंकि अब पोलिंग परसेंटेज हम लोगों ने 9 बजे तक का देखा है, लगभग हम 9% के आसपास इसको अभी मान के चल रहे हैं। 8 दशमलव कुछ परसेंट ये अभी जो पोलिंग है वो बताई जा रही है। ये पोलिंग का जो परसेंटेज है इसको आप किस तरह से देखते हैं जनार्दन जी, और क्या आपको लग रहा है कि ये पोलिंग का परसेंटेज ना बढ़ना या इसका कम होना, इसका आकलन आप किस तरह से करते हैं? इसके पीछे के कारण आपको क्या नजर आते हैं? जनार्दन जी, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं। आयुष जी, देखिए अभी जो शुरुआती रुझान है ये 9% बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। पिछली बार लगभग 58% 57% रहा था, उतना उससे अधिक होने का प्रयास जरूर रहेगा। और देखिए कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हमने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, तो उन लोगों को और जो भी हमारे दर्शक है उनको ये समझना चाहिए देखिए ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसी से जो प्रगति संभव हो सकी है। आपके सहमति, आपका विरोध बिल्कुल जायज है और उसको रखना भी चाहिए। आप अपने आकलन कर वोट करें, लेकिन इस प्रक्रिया में जरूर अपना सहयोग करें, क्योंकि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इससे ही भारत आज यहाँ पर पहुंचा है और यही समृद्धि का कारण बनता है। तो ये एक चीज लोगों को समझनी चाहिए। कई बार ये स्थिति होती जो आप कह रहे थे कि क्या कम होने का कारण हो सकता है, तो लोगों को अगर नाराजगी है सरकार के कामों को लेकर, लेकिन वो विपक्ष में वोट नहीं देना चाहते। कई बार ये स्थिति होती है कि विपक्ष वाले जो है वो वोट सरकार को तरफ नहीं देना चाहते, तो ये अपने एक समीकरण होते हैं, लेकिन सभी को वोट अवश्य करना चाहिए, सामने आकर अपने मत का दान करना चाहिए। इसी से पूरी प्रक्रिया को एक मजबूती मिलती है। अरविंद जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, चूंकि अब तो हम लोग छठे चरण में पहुंच गए, अब तो 7वें चरण की भी पोलिंग 7 तारीख को होनी है, लेकिन हम लोग पहले चरण से ही देख रहे हैं 17 में जो पोलिंग परसेंटेज था हम उसके आसपास ही पहुंच पा रहे हैं, वो ज्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कई जगहों पर घटा है, कई चरणों में वो पोलिंग परसेंटेज घटा है। ये जो कम हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसके पीछे का कारण आपसे मैं जानना चाहूंगा अरविंद जी। देखिए, वोट परसेंटेज बढ़ना ये होता है कि या तो जो सरकार चल रही है उससे नाराजगी लोगों को समझ में आई और लोग निकल करके वोट दे रहे हैं। दूसरा ये होता है कि लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए उसके काम से, इसलिए निकले। अगर वोट परसेंटेज लगभग उतना रह रहा है तो ये स्थिरांक जो होता है कि स्टेबल है। अब उसी स्टेबल में होने में मुखरित जो मतदाता होता है, समर्थक वर्ग होता है, उसकी आवाज हमारे तक पहुंचती है, लेकिन जो मूक वोटर होता है, जो जाके वोट देता है, वो निर्णायक होता है। ये जो शोर हम लोग को सुनाई दे रहा है, ये शोर दब जाएगा जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे। वो निर्णायक कि उसने फैसला किया कि हम को विभिन्न मुद्दों पर, जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर हमको जाकर के वोट देना है। और भी फिगर बिल्कुल साफ है, 2017 की 46 सीटों पर भाजपा जीती थी। कई जो समाजवादी पार्टी गठबंधन, भाजपा गठबंधन, दोनों लोगों का, दो उनके पक्के समर्थक लोगों का विश्लेषण बता दो। अभी जो भी लोगों का है, अगर इन 46 सीटों से घट करके इस पोल में भारतीय जनता पार्टी 25 पर आ जाती है और 25 पर ही सपा आती है, तब तो समझिए कि सपा गठबंधन के लिए अगले 7वें चरण में कुछ शेष बचता है। अन्यथा अगर 30 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी रहती है तो कोई मतलब सरकार बनाने जैसी कोई बात बचती ही नहीं है सपा गठबंधन के लिए। और जितना अभी भी ओम प्रकाश राजभर जो वहां बोल रहे हैं कि हमने ये मंडल साफ है, ये सीधी चुनौती उनको रिजल्ट के बाद उन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और उन लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा जिन्होंने चौथे चरण से भगवा वस्त्रों पर और उस पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, हो भी रहा था, लेकिन आस्था पर, सनातन पर प्रहार की भारी कीमत। बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी इसके साथ एक चीज मैं और जोड़ूंगा, थोड़ा कंटेक्स्ट लेते हुए। मैं ये मेरा सवाल इसलिए है चूंकि अभी समाजवादी पार्टी को लेकर के जिस तरह का आकलन है या समाजवादी पार्टी को लेकर के जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं कि एक माहौल जिसको बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी लगातार कर रही है,
ठीक ऐसा ही हमको दिख रहा था वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली वहां पर जो स्थिति थी वहां से वो 72 तक पहुंची, इसलिए वो वोकल वोटर्स दिख रहा था और ये लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई सुनामी वेस्ट बंगाल में आने वाली है। क्या 44 से समाजवादी पार्टी का जो डाटा बढ़ रहा है, निस्संदेह वो बढ़ेगा इस बार, जो आकलन कह रहा है, इस वजह से हमको लग रहा है क्योंकि एक पार्टी जो कि बहुत कम सीटों पर थी वो बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हवा चल रही है, या वो ये कह रहे हैं कि उनके पक्ष में माहौल है, और जो साइलेंट वोटर है जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं वो निर्णायक भूमिका में आने वाला, और वो ये बताएगा कि ऐसा कुछ अभी फिलहाल ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा। क्या इसलिए हमको ये लग रहा है और इसलिए समाजवादी पार्टी को भी ये लग रहा है कि इस बार जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, ये आकलन इसलिए समाजवादी पार्टी कर रही है? अरविंद जी। हाँ, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का आकलन इन्हीं आधारों पर है, और उनके आधार की मूल जो बात है, जो ये बात भी है और उनके लोग कह रहे हैं, वो उनकी बड़ी चूक भी साबित हो सकती है। जैसे उनके कैंडिडेट लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों का भारी मत हमारे साथ है, प्लस हमारा जो परंपरागत जातिगत वोट है यादव हमारे साथ है, और जो कैंडिडेट हम दे रहे हैं वो साथ है। ये विपरीत जा रहा है, ये जमीनी स्तर पर ये बात विपरीत जा रही है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान पर चुनाव भाजपा कहती है, दूसरी तरफ आपके कैंडिडेट्स और आपके बड़े लोग बातचीत में कह देते हैं कि 100% मुसलमान हमारे साथ है। तो आपके पीछे खड़ा जो हिंदू वर्ग का लोग है वो भी जाकर के जो है नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए विद्रोही जी, देखिए पोलराइजेशन एक तरफ से नहीं होता ना, उसके तो दोनों पहलू होते हैं। अरविंद जी, मैं इस पर और थोड़ी सी चर्चा आपके साथ जारी रखूंगा, आप दोनों हमारे